एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। माता पार्वती की नजर एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। सोनी, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? हमारे पड़ोस में जो कमल रहता है उसने कल ही एक नई दुकान खरीदी है। सबका भाग एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारी में नहीं। सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। ना जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा मिल रही है हमें। यह सुनकर माता पार्वती बोले, भोलेनाथ, आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती आगे चली तो माता पार्वती की नजर एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। सुनो जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने बच्चे को उसके पसंद का खिलौना दिलाना है। 5,000 का खिलौना? इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो लाखों रुपए हैं। उसमें से 5,000 मेरे बेटे के खिलौने के लिए मुझे दे दो ना। अच्छा ठीक है, कल मुझसे पैसे ले लेना। धरती का यह नज़ारा देखकर पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों? तब प्रभु ने माता से कहा, देवी पार्वती, यह समझने के लिए अब हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, देवी, अब जब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती बाहर निकली और सोची कि चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है, पर इस गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर घर हैं। यहाँ से उठाएंगे तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। तभी उन्हें एक जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है। इस मकान से ले लेती हूँ ईंटें। और घर जाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आते ही माता पार्वती बोली, महादेव, देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। माता बोली, क्यों प्रभु? तब महादेव बोले, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। आप यह चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हैं? महादेव, गांव में कुछ जर्जर टूटे फूटे मकान हैं, वहीं से लेकर आई हूँ। पार्वती जी, जो मकान पहले से टूटे थे आप उन्हें और खराब कराएं। आप मजबूत मकानों से भी तो ईंटें ले सकती थी। लेकिन प्रभु, उन घरों के लोगों ने अपने घर का रख रखाव बहुत अच्छी तरह किया है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कार्य उसे इस जन्म में तो करना ही पड़ता है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट जाती हैं। जय श्री महाकाल।